हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री की उपशासनोजन यौगिक लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने उपशासनोजन यौगिकों के समावयवता जो होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। समावयवता क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके बारे में यानी कि इसका कुछ बेसिक हम लोगों ने कवर किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो ज्यामितीय समावयवता होती है उसमें दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं उपसंयोजन संख्या 4 यानी कि जो ज्यामितीय समावयवता होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक उपसंयोजन संख्या 4 के लिए और एक उपसंयोजन संख्या 6 के लिए। तो आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि उपसंयोजन संख्या 4 के लिए ज्यामितीय समावयवता क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे यह प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो हेडिंग बना लीजिए क्या है उपसंयोजन संख्या 4 के लिए ज्यामितीय समावयवता। ठीक है ना। ज्यामितीय समावयवता क्या होता है पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है ना। इस क्लास में आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो ज्यामितीय समावयवता यानी कि जो उपसंयोजन संख्या 4 होती है उसमें दो प्रकार के संकर पाए जाते हैं। एक sp3, एक होता है d2sp3। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है यानी कि चतुष्फलकी होती है और वह ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि वह प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है वह ज्यामितीय समावयवता को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो वर्गाकार है, जो दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2 जिसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, वर्गाकार होती है यानी कि वर्गाकार समतली स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है ना। ये जो होंगे ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसमें से भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। सीधा सीधा मतलब यही है कि जो यौगिक प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जिधर से अगर हम देखें, चाहे इधर से करके देखें, चाहे इधर से, चाहे जिधर से हम लोग करके देखें, अगर समान उसकी ज्यामिति दिखाई दे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे और कौन कौन से ऐसे होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दें पिछले क्लास का। तो जो उपसंयोजन संख्या 4 होता है यानी जो ज्यामितीय समावयवता होता है इसमें दो टाइप के ज्यामिति मिलती है। एक होता है समपक्ष, दूसरा क्या होता है, विपक्ष होता है। अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है यानी 90 अंश का कोण है तब वो जो होते हैं वह समपक्ष कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांस बोलते हैं, सॉरी सिस बोलते हैं। दूसरा जो होता है, अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष यानी विपक्ष रूप बोलते हैं, या उसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे और कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है ना। पहले देखिए प्रदर्शित नहीं करने वाले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए, जिसमें पहला होगा यम ए का 4 यानी कि ये कोई कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि यम ए का 4 यानी कि इसमें एक लिगेंड होगा और वो 4 यानी कि एक ही लिगेंड जो होगा वो 4 यानी कि 4 लिगेंड जो होंगे वो समान होंगे। इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पे प्लस माइनस यन, यानी इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो वह ज्यामितीय समावयवता नहीं प्रदर्शित करेगा। और दूसरा इसमें हो जाएगा यम ए B3, ये भी नहीं प्रदर्शित करेगा, प्लस माइनस यम। और तीसरा इसमें हो जाएगा यम A3B, यानी कि ये जो तीन कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। जैसे देखिए एग्जांपल,
जैसे अगर हम एग्जाम्पल बनाए तो जो वर्गाकार होती है इसकी शेप कैसी होती है, ऐसे वर्ग के जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में मेटल होता है, बीच में यहाँ पे मेटल होता है यानी कि धातु होता है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और यहाँ पे एक लिगेंड होता है, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, और एक लिगेंड जो है कि यहाँ पे उपस्थित होता है। अब इसमें अगर चारों समान प्रकार के लिगेंड है तो चाहे आप जहां से पकड़ लीजिए, यहां से पकड़ेंगे फिर भी वही स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से पकड़ेंगे फिर भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पे 4, ये जैसे है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। ऐसे देखिए, अब यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको ऐसे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से, आपको एक वर्ग जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ऐसे। हालांकि ये सीधा रहेगा एकदम, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम चारों समान प्रकार के लिगेंड लगाए हैं, अगर हम चारों कार्नर पर जो लिगेंड लगा रहे हैं वो अगर समान हो तो चाहे आप जिधर से देखेंगे सेम दिखेगा। जैसे भाई समान है तो ये वाला अगर आप पकड़ रहे हैं तो ये देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे तब भी समान मिलेगा, इसको इधर करेंगे फिर भी समान मिलेगा, इसको इधर करेंगे फिर भी समान मिलेगा। यानी कि जब चारों समान प्रकार के लिगेंड हैं तो चाहे जिधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसीलिए ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है इसमें, MAB3 यानी कि A इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, और B3 मतलब कि समान, 3 लिगेंड समान होंगे, एक जो होगा कि डिफरेंट होगा। जैसे देखिए ये है, हमने लगा दिया है यहां पे, ये देखिए, एक मिनट, जैसे ये देखिए, ये हमने यहां पे लगा दिया है, ये यहां पे देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है, या देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए जैसे 1 2 3 हमने 3 समान प्रकार का लिगेंड लगा रखा है, 1 2 और यहाँ पे एक 3, एक हमने डिफरेंट टाइप का लिगेंड लगाया है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या सिमेट्री प्लेन नहीं मिलेगी, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चेंज कर दीजिए, देखिए इस वाले लिगेंड को हम यहां पे कर दें अगर, और इस वाले लिगेंड को अब हम यहां पे अगर कर दें, देखिए फिर भी तो ऐसे ही ज्योमेट्री मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। अगर आप इधर से देख लीजिए, अगर हम इसको यहां पे कर दें, इसको यहां पे कर दें, तो आप इधर से देखिए फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, फिर भी वही स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि यहां पे कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और यहां पे ये ज्यामितीय समायोक्ता को प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। तीसरा जो है ये भी ऐसे ही है, MA3B, मतलब कि ए जो लिगेंड है वह 3 प्रकार का होगा और अगला जो बी है वह डिफरेंट टाइप का होगा, तभी वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने के कारण ये जो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, MA4 प्लस, यानी कि MA4 प्लस माइनस n और MAB3 प्लस माइनस n और MA3B प्लस माइनस n, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वह ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। तो हम लोग प्रदर्शित करने वाले अब देख लेते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसमें ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने वाले जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स होंगे, इसमें पहला होगा MA2B2 प्लस माइनस n, ठीक, और दूसरा होगा इसमें दूसरा हो जाएगा इसमें MA2BC प्लस माइनस n, BC प्लस माइनस n, ठीक। इसके बाद अगला इसमें हो जाएगा MAA का होल ट्वाइस या फिर AB का होल ट्वाइस प्लस माइनस n, और इसमें जो चौथा हो जाएगा, ये तीसरा है, इसके बाद चौथा इसमें जो हो जाएगा MABCD प्लस माइनस n प्रकार के यौगिक। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये है A2B2 प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स, दूसरा है MA2BC प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स, तीसरा है आपका
यम ए बी का होल ट्वाइस प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स, और चौथा इसमें है यम ए बी सी डी प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स। ये जो चारों कॉम्प्लेक्स है इसमें चाहे जिधर से अगर हम देखेंगे, चाहे जिधर से अगर हम कट करेंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकता है, और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकता है तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही तो होता है, जो क्या करता है, लिगेंड की व्यवस्था भिन्न होती है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी ज्योमेट्री चेंज होने के कारण ही ये तो आइसोमेरिज्म मिलता है, ये तो समाव्यवस्था मिलती है। तो इसमें पाया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिखा था वहां पे नहीं पाया जाएगा। अगर कोई पूछता है ऐसा इसका क्या रीजन है, तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे उसमें ज्यामितीय समाव्यवस्था नहीं पाया जाएगा, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ज्यामितीय समाव्यवस्था पाया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम इसको बारी बारी से चारों देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, सिस फॉर्म कैसे बनता है, ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, ओके। चलिए अब पहला हम लोग देखते हैं यम A2B2। पहला क्या है, यम A2B2 प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यानी कि पहला इसमें क्या है, यम A2B2 प्लस माइनस n प्रकार के यौगिक। अब इसमें देखिए दो लिगेंड जो होंगे वो समान होंगे, और दो लिगेंड इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, इसमें दो लिगेंड जो होंगे वो समान होंगे, और दो लिगेंड इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे देखिए ये मान लीजिए हमने दो लिगेंड ऐसे लगा दिया, ठीक, और दो लिगेंड जो है कि हमने डिफरेंट लगा दिया ऐसे, यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बात समझ आ रही है ना। इसको ऐसे, ये हालांकि ब्लैक है तो आप लोग इसको एक ही समझिएगा, व्हाइट है ना, इसको आप एक ही समझिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दो टाइप के, यानी कि दो टाइप के लिगेंड ऐसे रहेंगे सेम प्रकार के, और यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड सेम प्रकार के रहेंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए ये हो जाएगा यम यम, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए दो सेम टाइप के लिगेंड, यहाँ पे हमने बी लगा दिया है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है। अब हमने क्या बताया था पहचानने का तरीका, सिस और ट्रांस को पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है तो वह सिस फॉर्म होता है, यानी कि समपक्ष होता है, और अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है वह ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि वह विपक्ष होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका समपक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म हम लोग बोलते हैं, यानी कि समपक्ष इसको हिंदी में बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा इसका देखिए विपक्ष इसका कैसे बनेगा, देखिए विपक्ष बनाने का मतलब क्या है, ये दोनों लिगेंड जो होंगे ए और, यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसका जो ट्रांस रूप बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा। अभी हम आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा देंगे कि कैसे यह बने होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यम है, अब एक लिगेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक जो है कि यहाँ पे। अब देखिए एक काम करिए, ये ऊपर वाले को आप फिक्स कर दीजिए, ऊपर वाले को आप फिक्स कर दीजिए, यानी ऊपर वाला जो ए बी है इसको आप फिक्स कर दीजिए, नीचे वाले को आप रोटेट करा दीजिए, नीचे वाले को आप रोटेट करा दीजिए। जब रोटेट कराएंगे तो ए वाला यहाँ पे चला जाएगा और बी वाला जो है कि यहाँ पे चला आएगा। तो क्या करना है, ए और बी को आपको वहीं पे रखना है, नीचे वाले को आपको रोटेट करा देना यानी घुमा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ए। अब जरा यहाँ पे चेक करिए, देखिए बी और बी एक दूसरे से कितने डिग्री पे, यानी कि कितने डिग्री पे उपस्थित है, 180 डिग्री पे। ये जो बॉन्ड एंगल है कितने डिग्री का हुआ, 180 डिग्री का हुआ, और यहाँ पे ये भी जो बॉन्ड एंगल है वो भी कितना है, 180 डिग्री का हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे 180 अंश पे दोनों समान लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसको हम लोग विपक्ष रूप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपक्ष रूप बोलेंगे, विपक्ष रूप बोलेंगे, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं।
बात समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे विपक्ष रूप। अब देखिए ग्राफ के थ्रू इसको समझिए, इसको ग्राफ के थ्रू समझिए। देखिए जैसे ये यहां पे है, ये देखिए दो समान लिगेंड था और दो समान लिगेंड यहां पे था, ठीक है ना, ऐसे यहां पे ये लिगेंड यहां पे, ये लिगेंड यहां पे, ऐसे कुछ, ठीक है ना, ये देखिए यहां पे, ठीक। अब देखिए यहां पे, इसको इधर देखिए पहले, ये देखिए क्या था, ए था और ये दोनों क्या है, बी है। ये ए था दोनों समान लिगेंड और यहाँ पे ए क्या है, इसको अगर आप बी मान लें। अब देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, इस ऊपर वाले को वहीं पे रखना है, ऊपर वाले को वहीं पे रखना है, नीचे वाले को रोटेट करा देना है। जब आप नीचे वाले को रोटेट कराएंगे तो देखिए ए वाला जो है कि यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे देखिए। अब यहाँ पे अब देखिए ये रूप बन गया। अब देखिए ये जो बी हमने जिसको माना था, ये दोनों देखिए एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे। ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। और यहाँ पे ए और ए के बीच में भी जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना है आपका, 180 डिग्री का है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका एक समपक्ष रूप और दूसरा क्या है यहाँ पे, इसका विपक्ष रूप है। बात समझ में आ गई। अब इसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल इसका हो जाएगा PTNS3 का ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और दूसरा भी इसमें एग्जांपल हो जाएगा PTPY का ट्वाइस Cl2। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है ये Ma2B2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स है। देखिए ए के स्थान पर क्या है, NH3 है और बी के स्थान पर क्या है, इसमें Cl2 है, यानी कि क्लोरीन है बी के स्थान पर और ए के स्थान पर क्या है, अमोनिया है। इसमें देखिए ए के स्थान पर PY है, यानी पिरिडीन है, पिरिडीनियम यहाँ पे बोलेंगे इसको, और बी के स्थान पर क्या है, ये Cl है। ये क्या है, Cl यानी कि क्लोरीन है। बात समझ में आ गई। तो ये था पहला प्रकार Ma2B2, ठीक। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं, जो कि क्या था आपका, आपने नोट किया था, दूसरा था इसमें Ma2BC प्रकार के कॉम्प्लेक्स, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, हो गया, ओके। चलिए अब देखिए दूसरा इसका जो प्रकार है वो क्या है, Ma2BC प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स, यानी प्रकार के संकुल यौगिक। मतलब कि यहां पर देखिए जो एक लिगेंड होगा वो दो होगा और ये जो दोनों लिगेंड होंगे वो डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें ये जो दोनों लिगेंड होंगे ये समान होंगे। जैसे देखिए ये, फिर से इसको समझिए ग्राफ के थ्रू। जैसे ये देखिए, ये देखिए दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, ठीक। और ये दोनों जो है कि डिफरेंट रहेंगे, ये दोनों जो है कि डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया, ये यहाँ पे और ए यहाँ जो है कि यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ, एक मिनट, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है और यहाँ पे ये, सॉरी एडजस्ट नहीं हो रहा है, देखिए एक बार फिर से। जैसे कि यहाँ पे ये है और ये जो है कि यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखिए ये जो दोनों लिगेंड है ये क्या होंगे, सेम प्रकार के होंगे और ये दोनों देखिए क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के, ऐसे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब कि ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगी यहाँ पे, वो कैसी होगी, समपक्ष होगी, यानी सिस फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर दें, इसको हम रोटेट कराएं, मतलब कि ए वाला हम यहाँ पे कर दें और ए वाला अगर हम यहाँ पे कर दें, ऐसे कुछ। अब जरा देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर उपस्थित हैं, 180 डिग्री पर उपस्थित होंगे। ये जो दोनों सेम प्रकार के लिगेंड थे वही हैं। अब यहाँ पे ये दोनों 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें यही रहेगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा तो उसको हम लोग समपक्ष बोलेंगे,
और अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे इसका हम लोग समपक्ष बनाएंगे, अभी हमने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया भी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये है जैसे यम, अब यहां पे देखिए 4 लिगेंड होगा, अगर हम ए और ए यहां पे लगा दें, यहां पे बी और यहां पे सी। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ए और ए के बीच में यहां पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे ए और ए के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब कि ये जो है ज्योमेट्री यहाँ पे मिल रही है वो कैसी ज्योमेट्री है, समपक्ष है। कैसी है, समपक्ष है। ठीक है ना, यानी कि सिस फॉर्म है। ठीक, तो देख लीजिए ए क्या हो जाएगा, इसका समपक्ष रूप हो जाएगा, यानी कि सिस फॉर्म हो जाएगा। अब इसका हमको ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका अगर हमको विपक्ष बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको ए को 180 डिग्री पे लेके आना होगा। यानी इसको हम क्या करें, ध्यान समझिएगा, इसको हम केवल रोटेट करा दें, इस वाले पार्ट को, एक को देखिए आपको फिक्स करना होगा। अगर आपको रोटेट कराना है तो एक को हमेशा आपको फिक्स ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने इस ऊपर वाले को फिक्स करा दिया है और इसको यहां से उठाकर ऐसे रोटेट कर दिया। यानी एक बार फिर से आप ग्राफ के थ्रू समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, और ये दोनों जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे। ये जो दोनों थे ये डिफरेंट टाइप के थे। बात समझ में आ गई। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम दिखाएं ऐसे, यहाँ पे ए यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है कि यहाँ पे था और ये वाला जो है कि यहाँ पे था। ऐसे देखिए यहाँ पे था। अब क्या करना है, ऊपर वाले को आपको फिक्स करना है, नीचे वाले को आपको रोटेट कराना है। जब आप रोटेट कराएंगे इसको, इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, रोटेट कराना है। जब आप रोटेट कराएंगे तो ये वाला चीज जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये जो है कि यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए ये और ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे है कि नहीं, यानी कि ये और ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे था, तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पे है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसका विपक्ष रूप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो ए जो है कि यहाँ पे चला आएगा और सी जो है कि यहाँ पे चला जाएगा, ए वहीं पे रहेगा और बी जो है कि वहीं पे रहेगा। देखिए इसको हमने रोटेट कराया है, केवल नीचे वाले को रोटेट कराया है। जब नीचे वाले को रोटेट कराएंगे, जैसे एक बार फिर से आप समझिए, ये देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे ये जो दोनों था ये सेम था, ऐसे था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे था कुछ ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे था यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे। ठीक, अब देखिए तो ये दोनों लिगेंड हैं, ये सेम प्रकार के हैं, तो ये यहाँ पे था, ठीक ना, तो ऐसे कुछ बना हुआ था ऐसे यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, देखिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था। ये कौन सा रूप हो गया, समपक्ष रूप हो गया। लेकिन अगर हमको विपक्ष कराना है तो क्या करना है, ऊपर यानी इसको आपको फिक्स करना है, इस नीचे वाले को आपको रोटेट कराना। जब आप रोटेट कराएंगे ऐसे, तो ये वाली चीज जो है कि यहाँ पे चली आएगी और ये वाली चीज जो है कि यहाँ पे, अब देखिए ऐसे बन जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जो ए है इस ए के सामने आ रही है, तो यहाँ पे ए और ए के बीच में कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। मतलब कि जब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया तो ये इसका कैसा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। इसका यह विपक्ष रूप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था दूसरा कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या था, MA2BC प्रकार के कॉम्प्लेक्स। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, MA2BC। जैसे PTNS3 का ट्वाइस, और यहां पे अगर हो जाए NO2 और यहां पे हो जाए Cl, ये है इसका एग्जांपल। और इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका और एक एग्जांपल हो जाएगा PTPY का ट्वाइस, NH3 और यहाँ पे Cl। अब देखिए यहाँ पे ये जो NH3 है, ये यहाँ पे क्या है, 2 है, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट। यानी कि इसमें 2 सेम लिगेंड रहेगा और 2 लिगेंड जो है कि डिफरेंट रहेगा।
बात समझ में आ गई। तो ये है इसका एग्जांपल। अब अगर आप इसको यहाँ पे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पीटी हो जाएगा यानी प्लेटिनम हो जाएगा। यहाँ पे ए के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, NH3 है, यहाँ पे NH3 रख दें। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और इसके बाद फिर B के स्थान पर क्या है, NO2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख दें, NO2 रख दें। और C के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, Cl रख दें। देखिए ये मिल गया कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया और अमोनिया दोनों सेम लिगेंड है। इसके बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समकक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या था, जहां पे ए था आपको NH3 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, यहाँ पे ये हो जाएगा NH3, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, C के स्थान पर क्या था आपका Cl था, और B के स्थान पर क्या था NO2 था। तो ये हो जाएगा इसका समकक्ष रूप और ये हो जाएगा इसका विपक्ष रूप। बात समझ में आ गई। इसको आप नोट करिए। इसके बाद फिर हम दूसरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे कैसे ज्यामितीय समायोजकता को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसको हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो टाइप का है, यानी कि जो तीसरा टाइप है वो क्या है, MABCD, यानी कि MABCD प्लस माइनस n प्रकार के कॉम्प्लेक्स। यानी कि देखिए यहाँ पे सभी डिफरेंट टाइप के, यानी कि जो 4 लिगेंड इसमें उपस्थित होते हैं, जो 4 लिगेंड इसमें उपस्थित होते हैं, सभी लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होंगे। सभी लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होंगे। तब इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, MABCD प्रकार के कॉम्प्लेक्स बोलेंगे यहाँ पे। यानी कि इसमें अब चारों लिगेंड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट रहेगा। तो जब चारों लिगेंड डिफरेंट रहेगा तो इसकी 3 ज्यामितीय समायोजकता पाई जाती है। यहाँ पे यह 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, इसको यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, देखिए यानी कि इसमें अब जो चारों लिगेंड होंगे वह डिफरेंट होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। जब अलग अलग टाइप के होंगे तो वह कैसे ज्यामितीय समायोजकता को प्रदर्शित करेगा। यानी इसमें 3 ज्यामितीय समायोजकता पाई जाती है। ये हो गया पहला यम, ए यहां पे हो गया। इसके बाद दूसरा हो गया इसमें ये, यहां पे है यम, ए यहां पे बनेगा। इसके बाद फिर तीसरा यहां पे बन जाएगा, ये है यहां पे तीसरा यम। इसके बाद यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये है। अब जरा यहां पे ध्यान समझिए, ABCD, ABC और यहां पे डी, एक कॉम्प्लेक्स ये बन गया। अब जरा एक काम करिए, इसको अब हम चलिए रोटेट करवाते हैं। इसको अब हम रोटेट करवाते हैं। पहला रोटेशन यहाँ पे, इसको देखिए हम ए वाले को फिक्स कर रहे हैं। जब ए वाले को फिक्स कर रहे हैं तो एक बार हम इसको ऐसे इधर से रोटेट करवा देते हैं। एक बार हम इसको ऐसे इधर से रोटेट करवा देते हैं, यानी ए वाला पार्ट जो है कि फिक्स हम रख रहे हैं। ए वाला पार्ट हम फिक्स रख रहे हैं तो इसको हम ऐसे रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराएंगे देखिए बी जो है कि यहां पे चलाएगा, सी जो है कि यहां पे चलाएगा, तो ए जो है यहां पे रहेगा और डी जो है यहीं पे रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए दूसरा टाइप इसका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार अब यानी जो ये ज्योमेट्री मिल गई, अब इसको आपको ऐसे रोटेट करा देना है। जरा समझिएगा, इसको आपको ऐसे रोटेट करा देना है। जब आप इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो देखिए जो B है यहां पे चला आएगा और D जो है कि यहां पे चला जाएगा, तो हो जाएगा A, C, यहां पे हो जाएगा D और यहां पे हो जाएगा B। बात समझ में आ गई। ये देखिए इसकी तीसरी ज्योमेट्री मिल जाएगी। ठीक, यानी कि पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से इसको समझिए। हमने पहले क्या किया है यहां पे कि इसको फिक्स कर दिया इधर का, इधर को जब फिक्स कर दिया हम तो इसको ऐसे रोटेट करा दिया। जब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो सी वाला जो है कि यहां पे चला जाएगा और बी वाला जो है कि यहां पे, देखिए यही हुआ है, सी यहां पे चला गया है और बी जो है कि यहां पे चला आया है। अब इसके तरह इसी तरीके से इसको अब हम इधर से फिक्स करके इसको ऐसे इधर से रोटेट करा दे नीचे वाले से। ए देखिए आपको फिक्स हमेशा रखना, कोई जरूरी नहीं है ए, किसी को भी आप फिक्स रख सकते हैं, किसी को भी आप फिक्स रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए को ही आपको फिक्स करें,
कोई जरूरी नहीं है, कोई किसी को भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे फिक्स कर रहे हैं, इसको यहां से ऐसे रोटेट करा रहे हैं। जब इसको यहां से रोटेट कराएंगे तो देखिए ये बी वाला जो है कि यहां पे चला आएगा और ये डी वाला यहां पे चला जाएगा, तो ये यहां पे इसकी ज्योमेट्री ऐसे मिल जाएगी। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझिए, देखिए इसको ग्राफ के थ्रू यहां पे समझिए। देखिए जैसे ये जो चार पेन है, ये चार पेन है, ये डिफरेंट टाइप की आप समझिएगा। ये एक प्रकार की है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम ऐसे यहां पे लगा रहे हैं, ये यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे, ठीक है ना। ऐसे इसको हम ऐसे यहां पे रखे हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिए, इसको हम ऐसे यहां पे रखे हैं, ठीक। अब देखिए जरा समझिए इसको, यानी कि ए वाली जो ब्लैक वाली पेन है ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ग्रीन वाली है यह ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो रेड वाली है यह डी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो रेड वाली है यह सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमने पहला क्या बोला था, इसको आपको कैसे रोटेट कराना है। देखिए इधर से ये वाली यानी ये वाली दोनों को आपको रोटेट करवाना है। जब रोटेट करवाएंगे तो ये देखिए बी है तो ये नीचे आएगा और ये वाला जो है कि ऊपर जाएगा, मतलब कि ये जो है कि एक्सचेंज हो करके यहाँ पे चला आएगा और ये वाला जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ए वाली ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ए वाली ज्योमेट्री मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए हमने अब इसके बाद क्या किया है, हमने इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था, इसको अब सॉरी देखिए अब इसको हमको क्या करना है, इसको हम यहां से रोटेट कराएं, इसको हम यहां से रोटेट कराएं। जब रोटेट इसको यहां से कराएंगे तो ये वाला पार्ट यहां पे जाएगा और ये वाला पार्ट जो है कि यहां पे आएगा। तो देखिए आपका अगला स्ट्रक्चर जो है कि मिलेगा यहाँ पे। देखिए हम रोटेट करवा रहे हैं, ए वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये आपको बन जाएगा ए वाला जो है ए। देखिए यहाँ पे सभी जगह पे देखिए ये फिक्स है, ए यहाँ पे था, ए ब्लू वाला था, इसको हमने ए माना था, यहाँ पे ए है, ये भी यहीं पे है और ये वाला ए यहीं पे है। यानी ए वाले को आपको फिक्स करना है और सबको आपस में क्या करना है, रोटेट करवाना है। रोटेट करने पर यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। यानी कि ये था आपका यम ए बी सी डी प्लस माइनस एन प्रकार के कॉम्प्लेक्स था। इसमें सभी लिगेंड जो रहेंगे वह डिफरेंट टाइप के लिगेंड रहेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यम ए बी सी डी, यम ए बी सी डी, ठीक, प्रकार के कॉम्प्लेक्स। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीटी NH3 NH3 PyCl Br। ये देखिए है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, बात समझ में आ गया है। तो ये था आपका यम ए बी सी डी प्लस माइनस एन प्रकार के कॉम्प्लेक्स। अब इसका आखिरी और अगला कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं, जो था यहाँ पे यम ए बी का होल ट्वाइस, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए अगला हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे यम ए बी का होल ट्वाइस है। क्या है, यम ए बी का होल ट्वाइस प्लस माइनस एन। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी है वह बाइडेंटेट लिगेंड है। जो यहाँ पे ए बी है यानी कि ऐसा लिगेंड जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में डोनेट करे, ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे उपस्थित है। यानी कि ए बी यहाँ पे जो है वह बाइडेंटेट लिगेंड है। ए बी जो है यहाँ पे वह बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कैसे यहाँ पे बनेगा, जैसे इसका हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा, इसका एग्जाम्पल जो होता है पीटी NH3CH2COO का ट्वाइस। ये देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है यह यम ए का ट्वाइस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया यहाँ से डोनेट करेगा और एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से डोनेट करेगा। मतलब कि ये कैसा लिगेंड है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड है,
ठीक है ना। ये जो है कि बाइडेंटेट लिगेंड है यहाँ पे, तो यानी कि इसको हम लोग यानी कि यह जो होगा वह MAB का होल ट्वाइस प्लस माइनस n प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स होगा यह रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए बाइडेंटेट लिगेंड है तो यह दो टाइप से यानी कि दो तरफ से क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pt यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे NH2 रहा होगा, यहाँ पे NH2 रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे NH2 रहा होगा, हो जाएगा यहाँ पे NH2। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा O। ये हो गया। अब इसका हमको सिस फॉर्म बनाना है, हो जाएगा NH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पे सिस फॉर्म है। देखिए NH2 यहाँ पे है, NH2 यहाँ पे है। दो नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे देखें कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब कि यह जो रूप है यह समपक्ष रूप है। कैसा रूप है, समपक्ष रूप है, यानी कि सिस फॉर्म है। अब इसका हमको ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, आपको इसको रोटेट कर दीजिए। ऐसे इसको आप फिक्स करिए, एक को फिक्स तो करना ही पड़ेगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है, इसको आप इसको यहाँ से काट कर दिए, रोटेट करा दीजिए। जब आप इसको यहाँ से रोटेट कराएंगे तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला पार्ट जो है कि यहाँ पे चला आएगा। तो आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा प्लेटिनम यहाँ पे। अब देखिए इसको आपको फिक्स करना है, वही रखना है, यानी कि NH2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा O। अब इसको आप जब रोटेट कराएंगे तो O जो है कि यहाँ पे चलाएगा, हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2। ये देखिए यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसको केवल यहाँ से ऐसे रोटेट करा देते हैं। जब रोटेट कराएंगे तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आएगा, ये अमोनिया जो है कि यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको यहाँ पे अब देखिए जरा, O और O के बीच में यहाँ पे कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और यहाँ पे NH2 और NH2 के बीच में कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब कि ये कैसा रूप हो गया, विपक्ष रूप हो गया। ये जो है विपक्ष रूप हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अगला टाइप का कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है, MAB का होल ट्वाइस। इसमें जो AB है वह बाइडेंटेट लिगेंड होगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड का ट्वाइस यह 4 लिगेंड डोनेट करेगा। क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड जो होगा वह 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे ही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 लिगेंड है यहाँ पे, तो दोनों मिल करके जो है कि 4 बाइडेंटेट लिगेंड डोनेट करेंगे, यानी 4 लिगेंड यहाँ पे क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इस टाइप से यहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 ही था। तो ये हो गया इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलें। नोट कर लीजिए, हो गया। अब ये था आपका उपशासनोजन संख्या 4 हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपशासनोजन संख्या 6 के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें ज्यामितीय समव्यवता कैसे पाई जाती है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जो कि डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।